हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जो मेरा बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है, उसमें ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट बिहार के प्रमुख नदियाँ हैं, जिससे बनने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हर बार बीपीएससी में इसको देखने को ही मिलता है। तो हम इसको मैप के ज़रिए ही बताएँगे और आप लोग एक-एक करके इसको याद करते हुए चलिएगा ताकि आपको प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम मोटा-मोटी मैप से समझ लेते हैं कि इस चीज़ को कौन नदी किधर से गुज़रती है और ये न बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैप से समझने के लिए। तो हम सबसे पहले गंगा नदी कैसे प्रवेश करती है बिहार में, वो सबसे पहले देखते हैं। और बिहार में जो नदियाँ हैं बिहार में जो नदियाँ हैं, वो उ उत्तर हिमालय की भी नदी है और दक्षिण पारदूपीय नदी भी हैं। बिहार के बीचों-बीच सिर्फ गंगा नदी गुजरती है और ये गंगा नदी डेट जाकर वेस्ट बंगाल में गिर जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिमालयन की नदियाँ हैं, जो नेपाल से निकल के आती है और नेपाल से निकलने के आने वाली नदियाँ कौन-कौन हैं? गंगा की कुल लंबाई देखेंगे तो बिहार में कुल मिलाकर 445 किलोमीटर है। तो गंगा नदी में कौन-कौन सी उत्तर हिमालय की नदियाँ मिलती है, उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएँगे गंडक नदी। ये गंडक नदी जो पश्चिमी चंपारण से निकल कर के ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी आकर के सीधे-सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। तीसरा है बागमती नदी। ये बागमती नदी भी कहाँ के आके गंगा मिल जाती है। चौथा है कमला। कमला नदी भी निकलती है और सीधे आकर के ये कोसी से निकलने वाला नदी में आकर मिल कर के ये नदी और ये बागमती नदी दोनों मिलकर कोसी में एक बाढ़ का निर्माण कर देती है। क्योंकि इसमें काफ़ी नदी में इसमें काफ़ी पानी भरी होती है और हिमालय की नदी में हमेशा बरसों पानी होती है और यही वर्षा के समय में इसमें और जल भर जाने के कारण इसमें काफ़ी बाढ़ का प्रकोप ले लेती है। ये कोसी नदी जिसको बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी की जो देखा जाता है कि ये उपजाऊ की दृष्टि से काफ़ी होता है। गंगा के अक्षय नदी जो है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। आगे चलते हैं कि जो सबसे इधर लास्ट में पूर्वी से नदी जो आती है, ये है महानंदा। ये महानंदा सबसे पूर्वी नदी है। कितना बार एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है कि बिहार के सबसे पूर्वी नदी कौन-सी है? महानंदा। तो हम इससे पहले बताए थे कि गंगा नदी जो है बक्सर के पास में यूपी से आती हुई बक्सर के पास चौसा में मिलती है। ये चौसा से घुसती है और ये सीधे होते हुए बंगाल में गिर जाती है। अब देखेंगे पर्दुपीय भारत की नदियाँ। पर्दुपीय नदी भारत की नदियाँ जो है उसमें वो वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है और जब तक वर्षा होगी उसमें पानी रहेगी, वर्षा नहीं रहेगी, पानी सूख जाती है। इसीलिए दक्षिण भारत की नदियाँ में काफ़ी बाढ़ नहीं आती है। अक्सर वो नदी वर्षे के ऊपर ही निर्भर करती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी सबसे पहले आकर के ये मिलती है और ये मिलती है गंगा नदी में। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि यूपी की सीमा कौन-कौन सी नदी बनाती है। सबसे पहले गंडक नदी। ये गंडक नदी यूपी से बनाती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी हो गया। उसके बाद आपका हो गया गंगा खुद बनाती है बिहार और यूपी का सीमा। अगला प्रश्न है कि कर्मनाशा को भी कर्मना इसमें जो कहता है ना कि जो नदी में नहाता है कर्म उसका नाश हो जाता है और इसीलिए इसको कर्मनाशा या अपवित्र नदी भी कहते हैं। अगला है सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से होते हुए ये मध्य प्रदेश से निकलते हुए झारखंड में होते हुए ये बिहार में मिल जाती है। और देखा जाएगा जो पटना शहर जो है ये गंडक नदी और सोन नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी भी झारखंड से होते हुए ये जो है सबसे पहले गंगा नदी मिलती है और ये नदी काफ़ी जो फतुहा के पास ये नदी काफ़ी भी उपजाऊ की दृष्टि से मानी जाती है क्योंकि इसमें वर्षा क्षेत्र नहीं है पर
पानी हमेशा थोड़ा-मोड़ा जमा हमेशा रहता है, बाकी नदी सूख भी कभी-कभी जाती है। नेक्स्ट है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी भी गंगा नदी में प्रवेश करती है। उसके बाद है क्यूल। क्यूल नदी भी ये झारखंड से निकलती है और जाकर के बिहार में मिल जाती है। उसके बाद है अजय। सबसे दक्षिणी एवं पूर्वी जो है, जो नदियाँ हैं अजय हैं। ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब जाके बिहार के लास्ट गंगा जी में मिलती है और ये सीधे होते हुए सीधे बंगाल में अपना जल गिराती है। तो याद रखेंगे, इतना समझ गए हैं कि कौन नदी किधर से गुजरता है। आगे चलेंगे और मैप के जरिए तो जान गए और आगे पढ़ेंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। बात गंगा नदी करेंगे तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। तो आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे गंगा नदी की लंबाई कुल लंबाई पूछे तो आप 25-25 बोल के भी निकल जाएंगे। अगला बात है कि बिहार में जो है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 है। आपको 445 लास्ट में बोल के भी निकल जाएंगे और ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला है बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र। बिहार से जो कितना वर्ग किलो क्षेत्र में जल का ग्रहण करते हैं लोग, उपयोग करते हैं, तो कुल मिलाकर 15,165 वर्ग किलोमीटर तक ये जल का संग्रह है, जिससे वो नदी से आप सिंचाई वगैरह करने में उपयोगी मानी जाती है। तो हमने उधर देखा था मैप के जरिए कि कौन नदी उत्तर के हिमालय से कौन कौन नदी आती है और दक्षिण की ओर से कौन कौन नदी टच करती है, बिहार में गंगा नदी से मिलती है। तो सबसे पहले गंगा नदी को देखा जाएंगे तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद गोमुख से हुआ है और ये उत्तराखंड में है। अगला है इसका मुहाना जो है बंगाल के खाड़ी में जाकर के अपना जल का संग्रह यानी गिरा देती है। प्रमुख नदियाँ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उत्तर के दिशा से आने वाली गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले उत्तर में जो है घाघरा नदी। उसके बाद देखेंगे कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है उत्तर के आने वाली नदियाँ में ये हिमालय की नदियाँ होती है। इसमें हमेशा पानी होती है, इनमें कभी पानी सूखती ही नहीं है और जिसमें कभी-कभी वर्षा आ जाती है जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है और यही बाढ़ का कहर ला कर के पूरे पानी को बढ़ा देती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। अगला है गंडक। ये गंडक नदी भी ये निकलती है चंपारण जिला से और ये भी चंपारण से आती हुई नेपाल से निकलती है, चंपारण से होती हुई बिहार में आकर मिल जाती है। अगला है बागमती नदी। ये बागमती नदी देखेंगे तो इसके जो स्तर है बाघ की तरह मुहाना होता है। नेक्स्ट है कमला। कमला नदी। कमला नदी भी देखेंगे तो कमल की तरह खिलते हुए, माने कमल की तरह हम इसको याद करने के लिए रिलेट करते हैं। ये कमल की तरह दिखती है। ये भी नेपाल से आती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी नेपाल से निकलती है और ये बिहार में प्रवेश करती है। सबसे पूर्वी नदी है महानंदा। ये महानंदा सबसे पूर्वी नदी है। अब चलते हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। दक्षिण की ओर से प्रमुख मिलने वाली नदी सबसे पहले है कर्मनाशा और हमें बताए थे कि ये इसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्मनाशा। अगला है सोन नदी। सोन नदी ये पटना और गंडक के बीच में, पटना जो है सोन नदी और गंडक नदी के बीच में स्थित है। ये सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलते हुए झारखंड से होते हुए और बिहार के पटना में प्रवेश कर जाती है। अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी भी एमपी से निकलती है और ये डायरेक्ट पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो याद रखेंगे ये दो नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला है घग्गर। घग्गर नदी भी जो है ये झारखंड से निकलती है और ये जाकर बिहार के पटना में आके मिल जाती है।
नेक्स्ट है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी झारखंड से निकलती है, ये भी आकर के पटना के निकट मिल जाती है। नेक्स्ट है क्यूल नदी। ये भी क्यूल नदी गंगा में आके पटना बिहार के गंगा नदी में प्रवेश करती है। गंगा नदी संबंधित तथ्य जो है इसको देखेंगे। बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब 12 जिलों से नदी गुजरती है। सबसे पहले याद रखेंगे बक्सर, जहाँ पर गंगा नदी चौसा के पास प्रवेश करती है। अगला है वैशाली, उसके बाद है खगड़िया जिला, उसके बाद है भोजपुर, उसके बाद है समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय और भागलपुर। तो ये नदियाँ थी जो बिहार के लमसम 12 जिलों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद पटना जिला, उसके बाद मुंगेर जिला और लखीसराय। 9 को उधर था, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12, कुल जिले 12 हुए जहाँ से ये गंगा नदी गुजरती हैं। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई पटना जिला में है और सबसे कम जो है लखीसराय में देखने को मिलता है। गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर गुजरती है? तो 7 प्रमंडल से होकर गुजरती है और सबसे पहला पटना प्रमंडल, उसके बाद मुंगेर प्रमंडल, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद सारण, उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया को देखेंगे, उसके बाद तिरहुत, उसके बाद दरभंगा, दरभंगा और नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मगध और कोसी से गंगा नदी नहीं गुजरती है। और अब देखेंगे बिहार में एक-एक करके नदियाँ और उसके से बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पटना नदी 12 जिला से होकर गुजरती है और 12 जिला और 9 प्रमंडल से, इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट अगला है बागमती नदी। बागमती नदी की कुल लंबाई जो है 597 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 है और बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जो बागमती नदी निकलती है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और हम बताए थे कि उत्तर से निकलने वाली नदी जो मैप के जरिए बता दिए थे। इसका संगम जो है लोबकिया ला लवाकिया नदी जो देवापुर में स्थित है और इसकी सहायक नदी है विष्णुमती नदी, लखनऊ नदी, लाख बकोया नदी, चहकनाका नदी और जमोनी नदी। इसको याद रखेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है इसकी सहायक नदियाँ, तो हम इस पर ज़्यादा याद नहीं करेंगे। बस ये खाली जानेंगे कि बागमती नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका जाकर मिल जाती है। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी जो है यह उसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और कोसी नदी की लंबाई एग्जाम में पूछ ली जाती है। कोसी नदी की लंबाई बिहार में कुल देखेंगे 260 किलोमीटर है और बिहार में इसका जलग्रहण क्षमता जो है 11,410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह जो कोसी नदी है ये निकलती है गोसाई स्थान से, इसको सप्तकोशी या नेपाल में है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका जो संगम है ये गंगा नदी के कुर्सेला के पास जाके मिलता है और कितना बार पूछा है कि कोसी नदी और कोसी नदी कहाँ पे जाके मिलती है? कुर्सेला के पास। और इसकी सहायक नदियाँ हैं शकोक्सा, त्रामकोसी, भूतकोशी, दूधकोशी। जितना भी कोशी लगा रहे आप मान जाएंगे कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इस बार तो बीपीएससी एग्जाम ने पूछ लिया था कोसी नदी से क्वेश्चन कि कोसी मोसी लिंक परियोजना क्या है? ये खत्तर बीपीएससी में पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, तो हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे कि बिहार के जो है कोसी लिंक परियोजना क्या कहाँ-कहाँ से जल को जो है पहुँचाने के काम करती है। ये परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार के अररिया जिला, पूर्णिया जिला, किशनगंज जिला,
कटिहार जिलों में कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मोची नदी में पहुंचाने की एक परियोजना है। और इस परियोजना को उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण और लगभग 2,14,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रदान कराना। और यह परियोजना के तहत 76 किलोमीटर से अधिक लंबी नहर का निर्माण भी किया जाएगा और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य भी है। तो ये जानेंगे कि सबसे पहले ये नदी बाढ़ से प्रभावित होती है और इसको नियंत्रण करने के लिए एक नहर का निर्माण करेंगे और यह 2029 में मार्च तक पूरा किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है घाघरा नदी। घाघरा नदी ये इसका इसका दूसरा नाम है सरयू नदी। एग्जाम में पूछ दिया था इस बार दरोगा में कि किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, तो घाघरा नदी। घाघरा नदी की कुल लंबाई देखेंगे तो 1180 है, जबकि बिहार में देखेंगे तो 83 किलोमीटर है, 83 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षमता जो है 2995 वर्ग किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के पठार मानसरोवर के पास मापचोयुंग हिमनद नदी से ये क्या करती है, निकलती है। इसका संगम है गंगा नदी जो छपरा के पास आकर के मिलती है। इसकी सहायक नदियां है राप्ती जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ही है तो पूछ भी सकता है एग्जाम में। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी का अन्य नाम जो है सादी नीरा है, नारायणी है, शालिग्राम है और सप्तगंडकी है। शालिग्राम इसीलिए बोला था कि वहाँ के पत्थर है, गंडक नदी से जो मिलने वाली पत्थर के शालिग्राम का पत्थर होता है, इसीलिए इसको शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सादा नीरा, इसमें हमेशा जल भरी होती है। उसके बाद है नारायणी, यहाँ पे भी नारायण भगवान की भी पूजा कराया जाता था। और सप्त गंडक, यहाँ सातों गंडक, इसको सात सप्त जो होता है पूजा वूजा होता है, यही सब गंडक नदी जो पूजा होती थी और उसका निर्माण भी कराया जाता था, इसलिए इसको सप्त गंडकी, शायद यही सब है कुछ जिसको नाम से जाना जाता है, थोड़ा याद नहीं है बाकी शायद यही है। आगे चलते हैं। बिहार में कुल लंबाई जो है इसका 260 किलोमीटर है और बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 4188 वर्ग किलोमीटर है। और इसका उद्गम जो स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगो मोट कुतांग के मध्य स्थित है। ये जो क्षेत्र है यही जो है इसके बीच स्थित है और ये गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, इसको जरूर याद रखेंगे। यह गंडक नदी गंगा नदी या हाजीपुर में और गंगा और गंडक के संगम पर सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो सोनपुर मेला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कितना बड़ा पूछ चुका है कि गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हाजीपुर याद रखेंगे। वही पूछेंगे कि सोन नदी किनारे तो पटना है, सोन और गंडक के बीच में पटना शहर है और गंडक नदी पर सीधे कहेंगे तो हा हाजीपुर स्थित है। और इसी नदी पर वाल्मीकि नगर जो है मतलब गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर का बैराज का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। बिहार में देखेंगे मैप के जरिए तो 320 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षमता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद नहीं करेंगे। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की श्रेणी जो है बिशुंभरपुर चित्रौआ चौर से निकलता है। सोमेश्वर की श्रेणी बिशंभरपुर के पास चतरवा चौर से निकलती है। इसका संगम जो है गंगा नदी मुंगेर में जाके मिल जाती है, मुंगेर के पास मिलती है। इसकी सहायक नदियां है डंडा, पंडई, मसान, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है। महानंदा नदी की बात करेंगे तो ये सबसे पूर्वी नदी है जो बिहार के हम दिखाए थे पीछे मैप के जरिए और इसकी कुल लंबाई जो है 376 किलोमीटर है। और इसका जो है उद्गम स्थल जो है बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कसरयांग के 6 किलोमीटर उत्तर हिमालय पर्वतमाला से निकल करके
यह बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इसका संगम नदी है मनहारी कटिहार के पास। ये जो महानंदा नदी जो है मनिहारी के पास कटिहार में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद है कमला नदी। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। ये किलोमीटर जो है इसको टेंशन में नहीं लेंगे, आपको याद रखना है कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे प्रवेश करती है। कुल लंबाई जो है 328 किलोमीटर। बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और बिहार में जल ग्रहण क्षमता जो है 4488 किलोमीटर है। कमला नदी निकलती है महाभारत श्रेणी के नेपाल से निकलती है। उसके बाद पढ़ेंगे सोन नदी। सोन नदी जो है इसका कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है और बिहार में 202 किलोमीटर है। और इसका जो है उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश से निकलती है। और हम आपको बताए थे कि जो दो नदी है पुनपुन नदी और आपका सोन नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी कि एमपी के पास से निकलती है। इसका और ये सोन नदी जो है दानापुर में मनेर के बीच में जाके मिल जाती है। उसके बाद है कर्मनाशा नदी। हम जो आपको बताए थे कि कर्मनाशा नदी जो इसमें नहाने से कर्म का नाश होता है और इसमें इसकी कुल लंबाई है 192 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल जो है सरादोगा जो कैमूर में स्थित है। और 71 बीपीएससी में ये पूछ चुका था कि कर्मनाशा नदी कौन सा जिला में स्थित है, तो ये कैमूर में स्थित है। उसके बाद है फल्गु नदी। फल्गु नदी की कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है, उद्गम मतलब निकलने वाला, ये निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर के पाठार हजारीबाग से जो झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है ये? हजारीबाग झारखंड में। यही नदी का मुहाना और लीलाजन नदिया के संगम से बनती है। इसका कुल जो लंबाई है देख चुके हैं 235 किलोमीटर था। अगला है पुनपुन नदी। ये भी निकलती है मध्य प्रदेश से, जो हम बताए थे एमपी से निकलती है। यह झारखंड के होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। और इस यह निकलती जो है छोटा नागपुर के पलामू जिला जो झारखंड में है और वहाँ से निकलती है और ये पटना के पास पुनपुन नदी फतुहा में आके गंगा नदी में फतुहा के पास मिल जाती है गंगा नदी में। सारा नदी पढ़ने के बाद इसको अब क्विक रिवीजन के मोड में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक रिवीजन के तौर पर इसको डाल देंगे, जो आपको शॉर्ट वीडियो में आएगा, याद करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्लास लंबा जाएगा, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।